अकेले कुछ वर्षों के अंदर करीब 5 दर्जन से अधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन किसी एक भी घटना में दिल्ली पुलिस उन जिहादियों को फांसी के तख्ते पर लटका पाई हो। जमीयत उलमा हिंद जैसे मौलाना वो तब तक चुप थे। कल जैसे ही वो इलीगल स्ट्रक्चर का एक कोना क्या टूटा, कुछ जिहादियों की गिरफ्तारी क्या हुई, उनके अंदर भाईचारा नजर आने लग गया, मुसलमानों का उत्पीड़न नजर आने लग गया। उनको शर्म आनी चाहिए। और ये बात मैं चेतावनी देकर विश्व हिंदू परिषद कहता है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो हिंदू समाज जब खड़ा हो जाएगा तो फिर आप क्या स्थिति होगी वो आपकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कारुणाई दृश्य था उनका, जो भावविवल जो चेहरा था और जो हाथ पैरों की जो स्थिति थी, किस तरह से उसके दादा के हाथ टूटा हुआ है, उसकी मां को और पिता को गंभीर चोटें आई हैं और बाकी परिजनों को भी चोटें आई हैं। एक जवान बेटा जिनके घर में से सरेआम रोड पर होली के दिन पीट पीट करके मार दिया गया हो, उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हम परिवार के सभी लोगों से मिले और उस सामुदायिक भवन में मिले जहां खटीक समुदाय का एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के परिसर में मिलकर के उनकी डिटेल में साथ ही चर्चा हुई कि किस तरह से क्या क्या हुआ उसके साथ में। कि पहले तो उस महिला, मुस्लिम महिला जो कि खुद रंग का काम करती है, रंगरेजन है, और रंगों के त्योहार होली से इतनी घृणा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा छिड़क गया और उसमें 2 छींटे उनको क्या शरीर पर लग गए, जान पर उतारू हो गए। न सिर्फ घर में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को मारा पीटा, बल्कि बाहर जाते समय उनकी कुंडी बाहर से बंद करके चले गए और षड्यंत्र पूर्वक, उनको पता था कि एक ही बेटा बाहर है, और वो तरुण को आता हुआ देख करके उन सारे जिहादियों ने घेर करके उसको मारा, लाठियों से, डंडों से, तलवार से, और ऊपर से बचा को साथ जो है ना, एक मोटा सा पत्थर उसकी छाती में डाल दिया गया। इस प्रकार की देश की राजधानी के अंदर नृशंस हत्या बेहद चिंतनीय, निंदनीय और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आंखें खोल देने वाली है। शासन प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अभी आज जो मेरे को यहाँ जाके आके जानकारी मिली कि भाई ठीक है कि कल उसका जो घर का कुछ हिस्सा जिहादियों ने अपने जो इलीगल था उसको तोड़ा गया और 10-15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आखिरकार क्या ये पर्याप्त है, ये बड़ा विचारणीय विषय है। इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में ऐसी सब घटनाओं की एक लंबी सूची, करीब 250 ऐसी घटनाओं की जो कि इस्लामिक जिहादियों ने हमारे त्योहारों पर हिंदुओं की नृशंस हत्याओं के लिए की थी, वो सूची जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी अकेले कुछ वर्षों के अंदर करीब 5 दर्जन से अधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन किसी एक भी घटना में दिल्ली पुलिस उन जिहादियों को फांसी के तख्ते पर लटका पाई हो, नजर नहीं आता। आज हमने ये भी मांग करी है कि पीड़ित परिवारों से मिलकर के मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि अब हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, आपके साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ खड़ा है और अंतिम न्याय तक खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ हमने ये भी चेतावनी दी है उन जिहादियों को, क्या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपकी मानसिकता को सुधारना और आपकी भाषा में जवाब देना समाज को भी आता है। हिंदू समाज को इस काम के लिए मत उकसाइए कि जिस भाषा में आप जो काम आप करते हैं उसी भाषा में हम जवाब दें। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, शासन को भी चौकन्ना रह करके इन जिहादियों के कुकर्मों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आज एक और बात मुझे वहां के पीड़ित परिवार से पता लगी, उस क्षेत्र के अंदर है तो मात्र 20%, लेकिन 80% पर हावी है। इतना टेरर, इतना डर उन लोगों का है कि एक ही जगह के होने के बावजूद भी, एक पड़ोस में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से डरते हैं। आखिर क्यों? और जो कारोबार है उनका, वो इलीगल कारोबार करते हैं। जो रंगाई का जो और उनकी केमिकल वहां स्टोरेज करके रखा हुआ है, वो इलीगल केमिकल आखिरकार कैसे देश की राजधानी के अंदर रखा हुआ है, और उस केमिकल का कौन क्या इस्तेमाल, क्या वो परमिशेबल है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे सभी अवैध कृत्य और अवैध धंधे इनके बंद होने चाहिए और इस तरह की जो उन पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। तरह तरह की वीडियो भी वायरल हो रही है यहाँ की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक फेक वीडियो वायरल करना, वो मुसलमान पार्टी
और कुछ इस्लामिक जिहादियों के एक षड्यंत्र है। जब तक ये 4-5 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तक सारा पूरा मुसलमान गैंग जो है, चाहे मुसलमान पार्टी हो या तबलीगी जमात के और ये जो जमीयत उलमा हिंद जैसे मौलाना, वो तब तक चुप थे। कल जैसे ही वो इलीगल स्ट्रक्चर का एक कोना क्या टूटा, कुछ जिहादियों की गिरफ्तारी क्या हुई, उनके अंदर भाईचारा नजर आने लग गया, मुसलमानों का उत्पीड़न नजर आने लग गया। उनको शर्म आनी चाहिए। और ये बात में चेतावनी देकर के विश्व हिंदू परिषद कहता है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो हिंदू समाज जब खड़ा हो जाएगा तो फिर आप क्या स्थिति होगी वो आपकी कल्पना नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली के अंदर आए दिन ऐसी घटना देखने को मिलती है, इन पर अविलंब विराम लगना चाहिए। इसके लिए हमने एक और मांग करी है आज के भी, जितने भी देश के अंदर इस तरह की घटनाएं जो हिंदू त्योहारों पर होती हैं, उन घटनाओं की पृष्ठभूमि की सारी जांच करनी चाहिए। हर राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में एक जांच आयोग बनाए, जिसमें इन सब घटनाओं को समग्र रूप से एक बार जांच करके ये पता लगाए आखिरकार ये घटना क्यों हुई, कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे त्योहारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं सुनिश्चित हो पाई। मुझे नहीं लगता कि ये त्योहारों पर हमला करने वाले जिहादियों को किसी को भी आज तक फांसी हुई हो, किसी को भी कोई निर्णायक मोड़ तक उसको सजा मिली हो। इस बात की जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं आखिरकार इनके पीछे, और हिंदू समाज आखिरकार कब तक इन जिहादियों का काल का ग्रास बनता रहेगा और वो अपने त्योहारों को डर डर के मनाएगा। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं के त्योहारों को दबाने, धमकाने और शक्ति प्रदर्शन करने का एक माध्यम इन्होंने बनाया हुआ है। अब समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। शासन प्रशासन को भी जाग जाना चाहिए, नहीं तो समाज, हिंदू समाज अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मजबूर है। इसमें 16 लोग गिरफ्तार किए गए अभी तक में, केसी 8 लोग आज गिरफ्तार हुए, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, अभी जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके ऊपर गंभीर धाराएं वो जरूरी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, उनको संरक्षण मिले, और इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति देश के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि हम प्रत्येक हिंदू के साथ खड़े हैं और इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। शासन प्रशासन, देश की सभी कानून पालन करने वाली एजेंसियों को भी इस बात को गंभीरता से इंश्योर करना चाहिए। क्या मैसेज होगा? हाँ जी, इस घटना में क्या मैसेज होगा? देखिए, हम कह रहे हैं कि देखिए, हिंदू समाज चौकन्ना रहे। इन इस्लामिक जिहादियों को पालना पोसना, इनके साथ जो व्यवहार करना, ये बंद करें, क्योंकि ये उत्तम नगर में भी वही हुआ था। 20% लोगों को बसाने का काम, उनको लाने का, उनको नौकरी और उनके व्यवसाय के लिए वो अपने पड़ोस से लेके आए थे, अपने पड़ोस में बसाया, उनको पैसा भी दिया और उनके शादी विवाह में भी उनको सहयोग करती थी परिवार। और ये घटना पहली बार नहीं हुई है, 3-4 बार इस परिवार उसी जिहादी परिवार ने इन हिंदुओं के ऊपर हमले किए। आज ही पता लगा कि उस मंदिर का जो प्रधान थे, रामस्वरूप शायद नाम बताया था उन्होंने, उनको 10-12 साल पहले इसी होली के दिन जानलेवा हमला किया था। 18 टाँके आए उनके सिर पर और कई लोग अभी भी लंगड़ा के चल रहे हैं। ये इनका जो पैटर्न है ना, इनको समाज को समझना पड़ेगा और कानून एनफोर्सिंग करने वाली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इस बार को इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं, इनकी पुनरावृत्ति अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला आज। देखिए, समाज अपना अपना रोष प्रकट कर रहा है और आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अभी हिंदू समाज खड़ा हुआ है, जिसके कारण पुलिस को भी इतनी गिरफ्तारियां भी करनी पड़ी, बुलडोजर एक्शन भी लेना पड़ा, लेकिन कोई निर्णायक स्थिति पर पहुंचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ करेगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा।
राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।